अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाजिश चौधरी। आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। जी नाज़रीन, मेरे साथ कॉल पे लाइव मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। हम इनसे जानते हैं कि असल में खुशी का पैमाना क्या है, हमें ज़िंदगी में असल खुशी कैसे मिल सकती है। आइए मेरे साथ हम सर से जानते हैं कि असल खुशी है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, बताइए कि असल में खुशी क्या है। शुक्रिया नाजिश, आपने मुझे प्रोग्राम में अपने इनवाइट किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाजरीन, जैसे कि नाजिश ने सवाल किया है कि असल में खुशी है क्या, तो नाजरीन इसकी डेफिनेशन ये है खुशी की, बेसिकली कि हमारा जो मौजूदा पैमाना ज़िंदगी का चल रहा है, वो जो हमें मौका मुयस्सर है ज़िंदगी का, बेसिकली किस हाल में हम गुज़र रहे हैं, और दिल की जो कैफियत का नाम असल में खुशी ये है कि हम कितने मुतमिन हैं, अपनी लाइफ से कितने मुतमिन हैं। बेसिकली खुशी ये होती है। गज़ाली जो मुफक्कर थे बहुत बड़े, खुशी की डेफिनेशन उन्होंने इस तरह की है कि दोनों हालतों में, गम की शिद्दत में शदीद तरीन एक्सट्रीम हालत और खुशी की एक्सट्रीम हालत जो है, बेसिकली ये खुशी नहीं है, बल्कि जो नॉर्मल ज़िंदगी की कंडीशन है उसका नाम खुशी है। कि हम किस हाल में खुश हैं, जो मौजूदा हमारे पास इस टाइम मैसर है एवरीथिंग, उसको हम देख के लेकर कितना खुश और मुतमिन है अपनी लाइफ से। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कुछ खुशी की इंतहा को पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमने अक्सर देखा होगा, कभी बाज़ारों में, कभी गली मोहल्लों में या गांव में कुछ लोग कह के लगा के हंस रहे होते हैं, हा 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 हा। ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। ये खुशी की इंतहा है उनकी, लेकिन ये वो खुशी नहीं है जिसकी कंडीशन नाजिश ने हमारे से पूछी है। बेसिकली इत्मीनान कल्ब का नाम खुशी है, जिस हालत में हम रहते हैं। और इसके अलावा आपने गम की हालत में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अफसरदा और गम ज़्यादा लोग, वो एक्सट्रीम हालत है गम की। इसका नाम भी असल में खुशी का पैमाना ये नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं, परेशानियों में अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे गलत रास्तों पर चलने के बाद जो है वो गम की हालत के एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। इसका नाम भी खुशी नहीं है। बेसिकली खुशी जो है वो इंसान की मौजूदा दिल की कंडीशन का नाम है कि हमारा जो हर हाल है, हर मौजूदा लम्हा है, हम उसमें कितने मुतमिन हैं। तो नाज़रीन, अगर आपने खुशी हासिल करनी है तो उसके लिए हमने मौजूदा ज़िंदगी को देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें जो मुयस्सर किया हुआ है, हमारे पास जो कुछ है, उस हाल में हमने अगर जीना है और हम इत्मीनान कल्ब में हैं, तो असल खुशी ये है। और सबसे बड़ी इससे बढ़कर भी बात यह है कि खुशी हमें तब मिलती है जब हम खुशियाँ बांटते हैं। जब हम किसी को कुछ बांटते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो तब हमें खुशियाँ नसीब होती हैं। जब हम किसी की खुशियाँ छीन लें और हमें किसी भी सूरत में खुशी तब मैसर नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश करें, अगर आपने खुशी ज़िंदगी में हासिल करनी है, जहना है, तो आप दूसरों को खुशी जो है वो देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी मुतमिन हो जाएगी, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे लाइफ से, और आपको खुश रहने का तरीका पता चल जाएगा और आप ज़िंदगी में खुशी महसूस करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते हैं तो आप जो है दुनिया में लोगों के गम जो हैं उनको बांटना शुरू कर दें। गम जब किसी का बांटेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो खुशी मैसर होगी, वो जो कभी आपको खुशी मैसर पहले नहीं हुई। लोगों को ये नहीं होता कि आपके पास कुछ है, देने के लिए कुछ है तो आप लोगों को खुश कर सकते हैं। आप किसी के दुख का मुदावा कर दें, आप किसी का गम सुन लें, आप किसी के गम को हल्का कर दें, आप किसी को सीधे रास्ते पर डाल दें, आप किसी को सीधा रास्ता दिखा दें, आप किसी की जो है मावनत कर दें,
اس کو लाइफ बना दें। आप किसी को मछलियाँ पकड़ना सिखा दें, उसको मछली खिलाने की बजाय आप किसी को कारीगर बना दें, आप किसी को स्किल सिखा दें, आप किसी को कुछ देकर उससे जो है जो कुछ हासिल करते हैं उसका नाम खुशी है। जो आपको इत्मीनान कल्ब मैसर होता है तो उसका नाम नाजरीन खुशी है। इसलिए जब हम ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ शेयरिंग करें, हम दूसरों को खुशियाँ बांटें, हम दूसरों को खुशियाँ दें, ताकि हमारे दिल को भी खुशी मैसर हो सके। तो इत्मीनान कल्ब की जो बेसिकली मौजूदा कंडीशन होती है और उसमें हम खुश रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन, उसको हम खुशी कहते हैं। और खुशी का पैमाना ये है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो सख्त दिल हो जाते हैं, जिनको खुशी नसीब ही नहीं होती। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन, अल्लाह ताला ने उनकी दिलों के ऊपर मोहर लगा दी होती है। वो इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने घर में जो है कभी भी इत्मीनान और खुशी की हालत में जो नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कुछ ऐसे संग दिल और सख्त दिल लोग हो जाते हैं जो कि अपनी औलाद को प्यार भी नहीं करते, घर में उनको लव और प्यार दे ही नहीं सकते किसी को भी, बल्कि वो लव और प्यार नहीं बांट सकते, दे सकते, शेयर कर सकते। ऐसे भी हमारे करैक्टर दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे करैक्टर से हमें अल्लाह ताला बचाए। इत्मीनान कल्ब यही है। इत्मीनान कल्ब आपको तभी नसीब हो सकता है कि जब आप दूसरों को खुशियाँ दें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के गम का मदावा करें और इत्मीनान कल्ब हासिल करें। असल में ज़िंदगी की खुशी यही है। और जो मौजूदा लम्हे चल रहे हैं उनके ऊपर आप शुक्रगुजार करें। आधे गम तो हमने माजी की यादों को लेकर जो है बनाए होते हैं ज़िंदगी में, और आधे गम हम मुस्तकबिल की सोचों में गुजार देते हैं कि आने वाला वक्त क्या होगा। तो नाजरीन, इन सब को छोड़ दें, सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा जो कंडीशन चल रही है उसका ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इत्मीनान कल्ब हासिल करें। इंशाल्लाह आपको खुशियाँ ही मैसर होंगी। आप कभी अगर ज़िंदगी में मुड़कर देखें तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा हैं बनिस्बत गमों के, लेकिन अगर कोई गम आ जाए तो हम रोना पिटना शुरू कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं। पहले से हमारे ऊपर मायूसियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इत्मीनान कल्ब में रहें तो इंशाल्लाह आपको खुशी जो है वो मैसर होगी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जो है बेसिकली इंसान की खुशी क्या है, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी प्यार देना और उसको प्यार देने के बाद जो किसी गरीब की जो है वो स्कूल की फ़ीस पे कर देना, किसी गरीब को कुछ ले देना। बेसिकली असल में ज़िंदगी की मेन खुशी ये है। तो नाजरीन, हम जब किसी को खुशी देंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लौट आएंगी। इसीलिए आज से खुशियाँ बांटना और खुशियाँ देना शुरू करें। तो इंशाल्लाह नाजरीन समझ ही गए होंगे कि खुशी बेसिकली किसका नाम है और खुशी का पैमाना क्या है और इत्मीनान कल्ब और खुशी हमें कैसे मैसर हो सकती है। तो इत्मीनान कल्ब ये है कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम हाज़िर हो जाते हैं और हमारी आंखों से जो आंसू झलक जाते हैं, उसकी दिल की जो नरमी की हालत है, इत्मीनान कल्ब तब हमें नसीब होता है। जब अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन इत्मीनान कल्ब ये है कि जब अल्लाह की बारगाह में हमारी आंखों में अगर एक कतरा आंसू का आ जाता है तो अल्लाह की रहमत की दलील है ये कि इंसान जो है, तो इंशाल्लाह दिल की नरमी जो है उसका नाम खुशी है। जब हमारा दिल नरम होता है, जब हम खुशियाँ बांट देते हैं। इसके बाद नाजरीन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बेसिकली कबूल करना सीखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कबूल करना सीख लें। कबूल करना सीखने से मुराद ये है कि आप जिस हाल में हैं, मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, इत्मीनान कल्ब उसी में रह के जो है ज़िंदगी को आप इंजॉय करें। सबसे बड़ी खुशी ये है। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ शेयर करें और इंशाल्लाह फिर आपके ज़िंदगी के ऊपर कभी भी सोज और गदाज नहीं आएगा, परेशानियाँ नहीं आएंगी। आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देना शुरू कर दें, बांटना शुरू कर दें। बेसिकली यही इत्मीनान कल्ब है
دوسروں کو خوشیاں دینے کے بعد آپ کو جو خوشیاں میسر آئیں گی آپ انشاءاللہ اطمینان قلب میں ہو جائیں گے اور اصل میں خوشی یہی ہوگی. بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا اور بہت اچھے ڈیفائن سے بتایا کہ اصل میں خوشی کیا ہے, خوشی ہمیں اصل کیسے مل سکتی ہے, یہ کن چیزوں سے مل سکتی ہے. جی ناظرین, آپ نے بھی سر سے جانا ہوگا کہ اصل میں خوشی ہے کیا. جی ناظرین, اس ٹاپک کے ساتھ اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے. اگین نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر سے ملیں گے. اللہ حافظ.